नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेपो रेट की। आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इससे ईएमआई में राहत मिली है। जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी आरबीआई ने घटा करके 6.6% कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने नीतिगत फैसले की घोषणा की। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बीच इस बार मौद्रिक नीति में सभी की नज़र टिकी हुई थी। बाजार के एक वर्ग को उम्मीद थी कि रुपये पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया। रेपो रेट को यथावत बनाए रखने को लेकर के आम जगत और उद्योग जगत ने राहत की सांस ली है। इस निर्णय के बाद सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने रेपो रेट से जुड़े होम लोन, कार लोन या अन्य बैंक लोन ले रखा है। ब्याज दरों में कोई वृद्धि नहीं होने से मासिक ईएमआई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लोगों की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि आरबीआई ने अर्थव्यवस्था के अनुमान को लेकर के कुछ सतर्कता दिखाई है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर को अनुमान को घटा दिया है। जीडीपी विकास दर को 6.9% से कम करके 6.6% कर दिया है। केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता, बढ़ती लागत और बाहरी आर्थिक वैश्विक चुनौतियों के कारण विकास दर प्रभावित हो सकती है। इसी कारण विकास अनुमान को 0.3% कम कर दिया गया है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत के पास एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उत्पन्न होने वाली अस्थिरता से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करता है। आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट किया कि देश में मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई अपनी प्राथमिकताएं और कदम निश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक स्थिति पर लगातार नियंत्रण बनाए हुए है और इसके साथ ही साथ स्थिति पर लगातार नज़र भी बनाए हुए है। आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर आरबीआई की ओर से निश्चित तौर पर जो उपाय या फिर संसाधन हो सकते हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। आरबीआई का उद्देश्य रुपये के अनावश्यक उतार चढ़ाव को रोकना, विदेशी मुद्रा भंडार के बाजार को संतुलित बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ आर्थिक जानकारों का यह मानना है कि मौजूदा परिस्थिति में रेपो रेट को स्थिर बनाए रखना एक संतुलित फैसला है। इससे एक तरफ महंगाई को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आर्थिक गतिविधियों को भी समर्थन रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज दरों में वृद्धि नहीं होने से उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहेगा और ऋण लेने की क्षमता उनकी बनी रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर के जानकार भी मानते हैं कि आरबीआई का यह फैसला स्वागत योग्य है। इस क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि ब्याज दरों में वृद्धि न होने से घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत होगी। होम लोन में महंगे नहीं होंगे, जिससे आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ निवेशकों का रुझान भी रियल एस्टेट पर बना रहेगा। कुल मिलाकर के आरबीआई ने एक रेपो रेट को स्थिर रखकर आम लोगों और उद्योग को राहत दी है। वहीं जीडीपी में विकास दर में जो कटौती की है वह भारत की वैश्विक चुनौती को देखते हुए बताया गया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के कदम भी जो है वो समय समय पर उठाए जाते रहेंगे।